तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रयोगशाला परिचालक एग्जाम जल्द से जल्द होने वाला है। आप सभी अपनी तैयारी में लगे रहिए। मैं अम्ल व क्षार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको ये बताना है। पहला, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। बी, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल व क्षार की क्रिया करने पर जल व लवण बनते हैं। या डी, उपयुक्त तीनों सही है? जल्दी बताइए। इसका जवाब दोस्तों डी, उपयुक्त तीनों सही होगा। नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्ल, बिल्कुल सही है। क्षार अम्ल, जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये भी सही है। अम्ल व क्षार की क्रिया करने पर जल व लवण बनते हैं, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुख्य अम्ल कौन से हो, ये बताना आपको। सल्फ्यूरिक अम्ल भी मुख्य अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी मुख्य अम्ल है, और नाइट्रिक अम्ल भी मुख्य अम्ल है। ये तीनों सही है, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुख्य क्षार कौन से हैं, आपको ये बताना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मुख्य क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी मुख्य क्षार है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी मुख्य क्षार है। इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। सर्वप्रथम अरेनियस की अम्ल और क्षार की संकल्पना आई थी। अरेनियस के बाद ब्रेस्टोट लॉरी की संकल्पना आई थी। लॉरी के बाद लुईस अम्ल क्षार की संकल्पना आई थी। या डी, उपयुक्त तीनों सही है? जल्दी बताइए। इसका जो सही जवाब है वो है डी। सर्वप्रथम अर्नियस ने बताया था कि जो अम्ल होता है वो अगर जल में घोल देंगे तो वो H+ आयन देता है। जल में घुलने के बाद जो अम्ल होता है H+ आयन देता है। किसने बताया था? तो अर्नियस ने बताया था। उसके बाद ब्रेस्टोलॉरी कुछ दिन बाद अपनी संकल्पना लाई। उन्होंने बताया जो अम्ल होता है वो प्रोटॉन को त्यागने की क्षमता रखता है या फिर प्रोटॉन को त्यागता है। किसने बताया था? ब्रेस्टोलॉरी ने। उसके बाद बताया था कि जो क्षार होता है वो प्रोटॉन ग्रहण किया था। कौन? ये बताया था ब्रेस्टोलॉरी ने। ठीक है। लॉरी के बाद लुईस ने अपना संकल्पना दी थी। लुईस ने बताया था कि जो अम्ल होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है, और जो क्षार होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखता है। किसने बताया था? वो लुईस ने बताया था। तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि तीनों ने एक के बाद अपनी अपनी संकल्पना रखी थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्नियस के अनुसार अम्ल क्या है, ये बताना है। अभी देखे हैं। ए, प्रोटॉन दाता है, इलेक्ट्रॉन दाता है, जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहणीय है। इसका सही जवाब है जो अम्ल में जल में घुसकर H+ आयन देता है। ठीक है, अर्नियस ने बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रेस्ट और लॉरी के अनुसार अम्ल व क्षार क्रमशः होते हैं। बताइए क्या होते हैं? प्रोटॉन दाता व प्रोटॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन दाता व इलेक्ट्रॉन ग्राही, प्रोटॉन ग्राही व प्रोटॉन दाता, इलेक्ट्रॉन ग्राही व इलेक्ट्रॉन दाता। तो दोस्तों जो अम्ल होता है वो प्रोटॉन दाता व प्रोटॉन ग्राही होता है। ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा। अभी पढ़ें, इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब है ब्रेस्टेड और लॉरी की अम्ल और क्षार की संकल्पना। ये अप्रियोटिक अम्ल व क्षार की गुणों की व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूक्लिक अम्ल से संबंधित गलत कथन क्या है? पहला, आरएनए व डीएनए दोनों में प्रकार के होते हैं, सही है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव में पाए जाते हैं, ये भी सही है। आरएनए पिरामिडीय क्षार थाइमिन होते हैं, ये गलत है, डी। इसका सही जवाब जो है सी है। जो सी है दोस्तों ये गलत है। आरएनए पिरिमिडीय थाइमिन हो क्षारीय थाइमिन होते हैं, ये गलत है। डीएनए में साइटोकाइन पाए जाते हैं, जी बिल्कुल पाए जाते हैं। इसका जो गलत क्वेश्चन है वो है सी, यानी सही जवाब सी है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अम्ल व क्षार की क्रिया करने पर क्या प्रतिक्रिया होती है, आपको ये बताना है। बहुत आसान है। जब अम्ल व क्षार की प्रतिक्रिया करते हैं तो वह रिएक्शन न्यूट्रल हो जाता है, मतलब उदासीकरण हो जाता है। साथ ही साथ उसमें बनता है पानी व नमक या लवण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होता है, या दोनों के कारण? सही जवाब है दोस्तों इसका सी, दोनों के कारण। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, दोनों मिलकर ये अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल सहायक करता है, जल्दी बताइए। इसका जो सही जवाब है वो है ए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। वो हमारे आमाशय में पाए जाते हैं, जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं, और जो हमारे जो कीटाणु वगैरह होते हैं उसको वो नष्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन खनिज अम्ल नहीं है, जल्दी बताइए। फार्मिक अम्ल, ये जो फार्मिक अम्ल है दोस्तों ये खनिज अम्ल नहीं होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो दोस्तों जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो है दुर्बल क्षार, ठीक है। इसका यूज़ कब करते हैं? जब पेट में एसिडिटी हो जाता है, अम्लता बढ़ जाती है, तो हम लोग जो सिरप पीते हैं वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ही होता है। जो क्षार और जो अंदर जो अम्ल है HCl, और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षार प्रवृत्ति का होता है, दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं और वहाँ जाकर उस प्रक्रिया को उदासीकरण कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, जिससे वो बंद हो जाता है, क्षारीय एसिडिटी होना बंद हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शरीर में एसिडिटी को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अभी पढ़े हैं। दुर्बल क्षार, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ही यूज करेंगे दुर्बल क्षार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अम्ल अम्ल राज्य से संबंधित कौन सा कथन कौन सा गलत कथन है, आपको यह बताना है। ए, इसका रासायनिक नाम एक्वारेजिया है, बिल्कुल सही है। इसमें एक भाग HNO3 होता है व 3 भाग HCl होता है, ये भी सही है। इसे अम्लों के राजा कहा जाता है, ये भी सही है। इसका उपयोग धातु के लिए किया जाता है, ये गलत है। धातु में अगर इसका यूज़ करेंगे तो ये धातु धातु को गला देगा पूरी तरीके से, तो इसका यूज़ धातु के लिए नहीं किया जाता। अगर आपको इसको रखना है कहीं तो कांच के बॉटल में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक भाग HNO3 होता है और उस 3 भाग जो होता है वो HCl होता है, ठीक है। एक भाग और ये 3 भाग, इसका रेशियो रहता है। इसे अम्लराज कहते हैं, ठीक है। और इसे एक्वारेजिया के नाम से भी जाना जाता है, एक्वारेजिया का ही फॉर्मूला है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपमार्जक से संबंधित कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। अपमार्जक मतलब जिससे कपड़ा वगैरह धोते हैं हम। ये साबुन की तरह क्रिया करता है, बिल्कुल। ये कठोर जल में कार्य करता है, ये करता है। ये मृदु जल में भी कार्य करता है, बिल्कुल करता है। उपयुक्त तीनों सही। इसका जो सही जवाब है वो है डी, उपयुक्त तीनों कथन इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षार से संबंधित गलत कथन कौन सा है, ठीक है, आपको ये बताना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं, बिल्कुल सही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बिना बुझा चूना कहते हैं, ये भी सही है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, अभी देखें ये भी सही है। तो इसका सही जवाब होगा, कोई भी कथन गलत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा अम्ल पेट में जीवाणु का नाश करता है? अभी पढ़े हैं, जल्दी बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी HCl। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो जीवाणु का नाश करता है पेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमीनो अम्ल से किसका निर्माण होता है? प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनता है, ठीक है। अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे शरीर में एसिडिटी का मुख्य कारण क्या है? किसकी अधिकता के कारण होता है, आपको ये बताना है। HCl की कमी के कारण, HCl की अधिकता के कारण, HCl की के बिना HCl के कारण, आप में बताइए किसके कारण होता है। इसका सही जवाब है बी, HCl की अधिकता के कारण। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाता है तो हमारे पेट में एसिडिटी होने चालू हो जाती है, जिसके कारण मुंह में छाले हो जाते हैं, ओंठ में छाले हो जाते हैं, बुखार आता है, और साथ ही साथ बाल उल का झरना, ये सारा प्रॉब्लम इसके कारण ही होता है। इसका सलूशन क्या है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लीजिए, अंदर HCl के साथ जाके वो न्यूट्रल कर देगा उस चीज़ को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फलों की वृद्धि के लिए, पेय पदार्थ को ठंडा रखने के लिए, खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए, या फिर खट्टे फलों में? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए, ठीक है, वो खराब ना हो, सड़े ना, इसलिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? नमक का अम्ल HCl है, ठीक है। गंधक अम्ल H2SO4 है, बिल्कुल ठीक है। शौर्य का अम्ल HNO3 है, ये भी सही है। पाचन अम्ल NaCl है, ये गलत है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी गलत है, पाचन अम्ल HCl ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी अम्ल व क्षार का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है? जल्दी बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुचालक, ठीक है दोस्तों। सुचालक होता है सभी अम्ल व क्षार का जलीय विलयन। अगर आप पानी में नमक डाल दोगे और एक सर्किट बना लोगे
तो वो कंडक्ट करेगा, यानी कि जो जल मिल गया है उसमें, तो वो विद्युत का सुचालक हो जाएगा नमक के साथ में। ठीक है, तो जलीय विलयन, सभी अम्लों का जलीय विलयन और क्षार का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, वो कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वे यौगिक जिनका अष्टपूर्ण नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? अगर जिनका अष्टपूर्ण नहीं हो रहा है वो लुईस अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब है लुईस अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है किसके लिए? खाने के काम में किया जाता है, कपड़े से जंग हटाने के लिए किया जाता है, कपड़े से धब्बे हटाने के लिए किया जाता है, लोहे से जंग साफ करने के लिए किया जाता है, या तीनों, उपयुक्त तीनों में? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग? ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार की बैटरी उद्योग में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाते हैं? इसका सही जवाब है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को कार की बैटरी, जो रिचार्जेबल बैटरी होती है, उसमें डाला जाता है। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में कौन सा अम्ल आते हैं? जल्दी बताइए। बेंजोइक अम्ल, सिनामिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, या फिर उपयुक्त तीनों? इसका सही जवाब है डी, उपयुक्त तीनों ही आते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मीठा सोडा व टाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को कहा जाता है, बताइए। इसका सही जवाब है दोस्तों बेकिंग पाउडर। ठीक है, मीठा सोडा व टाइट्रिक अम्ल को जब मिला देते हैं तो बेकिंग पाउडर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन यहीं तक रहा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही प्रयोगशाला प्रचालक के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।